खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, लेकिन उपज जाती हैं बेटियां। एक कुल को रोशन करता है बेटा, एक कुल को रोशन करता है बेटा, तो दो दो कुल को रोशन कर जाती हैं बेटियां। लेकिन अफसोस पूरी दुनिया भी इसके आगे झुक गई और झुक जाने के बाद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम। लेकिन अफसोस के बेटों के जन्म लेने पर बजती हैं तालियां, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं। तो मैं ऑल इंडिया मुशायरे में करूँगी। जी, मुझे बहुत जगह से अभी ऑफ़र आ रहे हैं और मैं बहुत खुश भी हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं इंशाल्लाह अगर सब कुछ सही रहा तो मैं ज़रूर जानेगी, बहुत नज़दीक से पहचानेगी, इसे सलाम करेगी। मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, जो ज़ुबान बयां कर सके वो अल्फाज लिखती हूँ, और पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के, पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के। मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ, मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात हो चुका है। ये बड़ी खुशी की बात है। इतनी कम उम्र में हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसी बच्ची हो और इतनी किताबों की विमोचन कराई हो। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए, जब से बढ़हरिया की बेटी 4 बुक लिखकर और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तब से तमाम लोग आकर यहाँ पे बधाई दे रहे हैं और ज़िला में खुशियों का माहौल है। पूरा नेशनल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तमाम मीडिया में अभी यूसरा चल रही है। इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब आज आए हैं मिलने के लिए। इनसे जान ले डॉक्टर साहब, कैसा अनुभव रहा आज मिलकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे दर्शक महोदय हैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो बधाई मैं आज इस बढ़हरिया प्रखंड सिवान ज़िले के और इस तेतहली पंचायत के तेतहली गांव से ही हमारी बेटी जो है, जो अपना नाम रोशन की है इन सभी जगहों के साथ, उसको ये जो बधाई देने हम लोग आए हैं, उसे इस खुशी की जो हिम्मत अफजाई देने आए हैं, इसके लिए हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि आप सब जहां हों वहां इसे हिम्मत अफजाई और बधाई अपने दुआओं को द्वारा दें। आप सभी लोगों से हमारी गुजारिश है। और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि खुशी इस मामलात की है कि ये मेरी वो खुशी नहीं कि इस लड़की ने अपने मेरिट का एक ब्रेकअप किया, इस बच्ची ने एक मेरिट का ब्रेकअप किया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के इस समय में इस बच्ची ने अपने एज फैक्टर का ब्रेकअप किया, अपने उम्र का ब्रेकअप किया। जो बच्ची 9 साल के उम्र में, 9.5 साल के उम्र में सबसे पहली किताब बेरुखी का उल्टा हो गया ना, जज्बा का ये करती है, मतलब रिटेन करती है, और फिर आज लगभग 19 वर्ष 16 वर्ष, मैक्सिमम 16 वर्ष करते हैं। 16 वर्ष के उम्र में 4 किताबों का विमोचन हो चुका है। ये बड़ी खुशी की बात है। इतनी कम उम्र में हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसी बच्ची हो और इतनी किताबों की विमोचन कराई हो। इसी के लिए हम सब की खुशियाँ अपार हो गई हैं, बेहिसाब हो चुकी हैं, और शायद पूरी दुनिया भी इसके आगे झुक गई और झुक जाने के बाद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम दर्ज कराया, ब्रेवो इंटरनेशनल अवार्ड से। और इसकी खुशी सबसे ज़्यादा हम लोगों को है कि उस किताब में इनकी नाम दर्ज हुई, और आज हम लोग इस खुशी को लेकर के झूम रहे हैं, और हमारा पूरा बढ़हरिया, हमारा घर, गांव, पंचायत सब झूम रहा है इस खुशी को लेकर के। और हम लोग इसीलिए आज इन्हें बधाई, शुक्रिया और हिम्मत अफजाई सब कुछ देने के लिए आए हुए हैं। यूसरा, तमाम लोग सोशल साइट के माध्यम से या विजुअली आपसे मिलना हो, तमाम लोग बधाई दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि लोग मेरे काम को, मेरे वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये जानकर मैं तमाम लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं डॉक्टर साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी हौसला अफजाई की और यहाँ तक, मेरे घर तक आए। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान करके, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेटियों के बारे में लिखती हैं तो डॉक्टर साहब, मैं तो कुछ पंक्तियाँ बेटियों के बारे में सुना दें। तो मैंने बेटियों पर तो अक्सर मैं लिखती हूँ और हमेशा सुनाती हूँ। कुछ पंक्तियाँ हैं कि ओस के बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ओस के बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ज़रा सा दर्द हो तो चहक उठती हैं बेटियाँ। खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, लेकिन उपज जाती हैं बेटियाँ। एक कुल को रोशन करता है बेटा, एक कुल को रोशन करता है बेटा, तो दो दो कुल को रोशन कर जाती हैं बेटियां।
लेकिन अफसोस के बेटों के जन्म लेने पर बजती हैं तालियां और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां। इस उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी काम की है और 4 किताबें लिखी। देखिए, प्राउड की बात न कहिए, हम तो यही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हमसे बड़ा प्राउडी, हमसे बड़ा फ़ख्री, मैंने घमंडी नहीं, हमसे बड़ा फ़ख्री कोई नहीं होगा। क्योंकि जब वर्ल्ड में मेरा नाम रिकॉर्ड हो चुका है, इतने कम उम्र में 4 किताबों का विमोचन करना, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम सब बहुत खुश हैं और इस दुनिया में हम सब की खुशी सबसे ऊंची है, सबसे ऊपर है। वर्ल्ड में, पहले इंडिया था, अब ये पूरे वर्ल्ड में कैसा लग रहा है? अच्छा तो अच्छा ही लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और जब कोई साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे जाता है तो मुझे लगता है कि मैं आगे चला गया। यह तो घर की बेटी है। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि इसकी उम्र बहुत कम उम्र में यह उपलब्धि बड़ी इसलिए हो गई कि उम्र इसकी छोटी थी, और उस उम्र में इसकी जो सोच थी वह बहुत बहुत बड़ी है। और जो जज्बा है, खासकर बेटियों और महिलाओं के लिए जो सोच है, जो समाज का अध्ययन है, जो अपने बारे में इसका अध्ययन है, वह अध्ययन बहुत बड़ा है। पूरा देश बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। बढ़नी भी चाहिए बेटियां। अभी बेटियों के बारे में कहा कि खाद पानी बच्चों को डाला जाता है, अपने से उपज आती हैं बेटियां। तो बेटियों की यह खासियत है। मैं साहित्य की 2 विधाएं हैं, गद्य और पद्य। मैं भी गद्य में कुछ लिखता रहता हूँ, लेकिन जो पद्य लिखना है, काव्य लिखना है, वो बड़ी विधा है। और उस विधा में कोई महारत हासिल करता है तो मैं उसे प्रणाम करता हूँ, उसे नमन करता हूँ, चाहे उम्र कितनी भी छोटी हो। लेकिन जब उसका जो उसके कृत्य हैं, सुकृत्य हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तो चाहे छोटी बेटी हो, बड़ी बेटी हो, शकील भाई हमारे क्लासमेट हैं, या मेरी भी बेटी है, लेकिन हमसे बहुत ऊंचा हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जब 16 या 15 के बीच इतनी सारी उपलब्धियों को हासिल कर लिया है, तो एक दिन वह भी आएगा जब पूरी दुनिया इसको जानेगी, बहुत नज़दीक से पहचानेगी, इसे सलाम करेगी। अभी जो 2-3 दिन के अंदर में समस्तीपुर हो या पटना हो या कोलकाता हो, ऑफर आ रहा है कि यहाँ पे सिवान की बेटी जाए और वहाँ पे उन लोगों को सुनाए, तो ये तो गर्व की बात है सिवान के लिए। बिल्कुल। सिवान में ढेर सारे शायर हुए, और मुझे लगता है कि कोई शायरा नहीं हुई। अपने इलाके में कोई शायरा नहीं है। एक कोई सिवान की है, लाला, मुशायरों में पढ़ती हैं, काव्य पाठ करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सिवान की यह पहली बेटी होगी जो मुशायरे के स्टेज पर, डायस पर जाएगी और बढ़िया का नाम रोशन करेगी। मैं उसको मुबारकबाद एडवांस में दे रहा हूँ। यूसरा, अब क्या लिखती हैं कि आप इतना फेमस हैं? 4 पंक्तियाँ में अगर बताएं तो बता सकती हैं। मैंने 4 पंक्ति में ये किया था, मुझसे अक्सर ये लोग सवाल करते हैं, तो मैंने उनके लिए लिखा था कि मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, जो ज़ुबान न बयां कर सके वो अल्फाज लिखती हूँ, और पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के, पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के, मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ, मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात। लोग उम्मीद लगा है कि यूसरा बड़े बड़े मंचों पर जाएगी, मुशायरा करेगी, क्या थॉट्स है? बिल्कुल। मैंने इससे पहले भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, शहीद भगत सिंह कॉलेज में, कई जगह पे अपना प्रोग्राम किया है, और आगे भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला की मदद रही मेरे साथ तो मैं ऑल इंडिया मुशायरे में करूँगी। जी, मुझे बहुत जगह से अभी ऑफ़र आ रहे हैं और मैं बहुत खुश भी हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं इंशाल्लाह अगर सब कुछ सही रहा तो मैं ज़रूर परफॉर्म करूँगी। देखिए, ये हम लोगों के लिए या हमारे ख़ानदान के लिए या इस क्षेत्र के लिए, इस गाँव के लिए, सीवान ज़िला के लिए स्पेशली काफ़ी माने फ़ख्र की बात है और ख़ुशी की बात है। ये लड़की जितने कम उम्र में ये शायर से
मैंने शायरी करना शुरू की है, उस उम्र में तो बच्चे खेलते हैं और कुछ करते भी नहीं हैं, पढ़ते हैं और खेलते हैं। लेकिन इसने एक तख्लीक़ की और जिसका रिज़ल्ट आप लोग देख रहे हैं कि 4 किताब की शक्ल में आया। पहले बिहार बुक में आया, अब इंडिया बुक में आया, उसके बाद से वर्ल्ड बुक में आया। तो इसके आने से हम लोग के ख़ानदान का नाम रोशन हुआ। और एक ज़माना में लिटरेचर हमारे ख़ानदान की ज़ुबान थी और उसी ज़ुबान का ये रिज़ल्ट है कि ये हो रही है। एक ज़ुबैदा नाम की थी, हम लोग का लाहौर में लिखती थी, किसी ज़माने में हम लोग के पैदाइश से पहले इसी ख़ानदान की घरेलू औरत थी और उसके बाद ये लड़की हुई है। तो कहने का मतलब है कि वो चीज़ पुराने लोग तो नहीं जानते हैं, हम तो जानते हैं, और उसी ख़ानदान से ये लड़की है। तो इस लड़की ने भी उन्हीं के पद चिन्ह पर चढ़ा है। वो घरेलू औरत थी और लिखती थी और लाहौर से प्रकाशित होती थी उनकी किताब, आज़ादी से पहले की बात है, मैगज़ीन में। आज इसका वर्ल्ड में नाम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं हैं कि ये और बढ़ेगी तो और बड़ी बड़ी बातें लिखेगी, अच्छी बातें लिखेगी और काफ़ी डेवलप करेगी। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग, डॉक्टर साहब आए, चाहे बाबा आए, चाहे आप सब लोग आए, तो आप लोगों का सब शुक्रिया भी हम अदा करते हैं कि कम से कम आप लोगों को जब जानकारी मिली तो आप लोग आए और डॉक्टर साहब ने सम्मानित भी किया बच्ची को। तो इस सम्मान से पूरे ख़ानदान का सम्मान बढ़ा, पूरे परिवार का सम्मान बढ़ा, सबका सम्मान बढ़ा है और इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं।